सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, डेटा मेंटेन करना क्यों जरूरी है, 5 मिनट में आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर अभी तक आप लोग डेटा मेंटेन करने नहीं लगे हो अपने बिजनेस का तो। ठीक है। चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस करो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको डेटा मैनेज करना पड़ेगा। किसका डेटा? अपनी लीड्स का, अपने कस्टमर्स का डेटा होना चाहिए। और आज के टाइम पे अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में डेटा है ना, तो आप एक विन विन सिचुएशन में हो। इसका कारण जानते हैं आप लोग? कितने लोग इसका कारण जानते हैं कि सर फिजिकली और डिजिटली स्टोर करने में क्या फर्क है? बताइए। आप लोगों से पूछता हूं मैं, बताइए डिजिटली करने का फायदा क्या है? जल्दी जल्दी बताओ चैट में। जल्दी जल्दी बता दो, कुछ तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जो पता है वो बता दो। डिजिटली डेटा स्टोर करने के क्या क्या फायदे हैं? क्या क्या फायदे हैं? बताओ बताओ बताओ। फिजिकली में हो सकता है नोट्स खो जाए, है क्या बात है। ये आपकी बात सुन के ना मेरे को एक कहानी याद आ गई। ये एक बार कैमराज ऑन करो, फिर बंद कर दिया, मैं बताता हूँ, कहानी बताता हूँ। बचपन में ना, मतलब पांचवी छठी में जब हम पढ़ते थे तो होमवर्क नहीं करता था मैं, चोर था होमवर्क का मतलब। तो कभी तो मैं अपनी कॉपी घुमा देता था, मैडम कॉपी मांगे, अरे मैडम मैं यार कॉपी खो गई यार, कल कल लाया था, क्लास में रखी थी, खाना खाने गया जो कॉपी गायब पीछे से। मैडम बोले यार ठीक है चलो, कॉपी खो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना के लाना, करके लाना। ठीक है। तो एक दिन मैडम ने ऐसे छोड़ दिया। कभी मैडम को बोलते मैडम गाय खा गई कॉपी। सुबह सुबह उसके लिए आ रहे थे स्कूल के लिए, टेम्पो का वेट कर रहे थे रोड पे, तो गाय खा गई आके। ठीक है। तो कभी हमने गाय को खिला दी कॉफी। तो ऐसे मतलब रोज बहाने मारते थे, तो वही चीज याद आ गई मुझे, आपका मैसेज पढ़ गया। ठीक है। हाँ मतलब सही बात है यार। सर नोट्स को अगर हम कॉपी में लिखेंगे, डायरी में लिखेंगे, तो गाय खा जाएगी, क्या पता खो जाए, क्या पता गीला हो जाए। ठीक है, हाँ बात बिल्कुल सही है। चलो, अनुष्का बोल रही है टाइम बचेगा, नहीं टाइम नहीं बचने वाला, टाइम तो उतना ही लगेगा। टाइम तो उतना ही लगेगा, बट एक कन्वीनियंस है थोड़ा सा। टाइम का फैक्टर है ही नहीं यहाँ पर। नोट्स हर जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन डिजिटली तो हमेशा फोन में रहेगा। चलो ये एक अच्छी बात बोली आपने कि हाँ, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर जिसको बोलते हैं अपन, वो कर सकते हो अगर आपके पास अपना डेटा है तो। चलो, और कोई फायदे बता सकते हो आप? और कोई फायदे बता सकते हो? एक मेन फायदा तो आप भूल ही गए। एक मेन फायदा तो आप भूल ही गए। बताओ बताओ कौन सा फायदा है वो, कौन सा फायदा है? सोचो सोचो जरा, कौन सा फायदा हो सकता है? कौन सा फायदा हो सकता है? जल्दी जल्दी सोचो, एक बार फटाफट बता दो मेरे को सोच के। क्या फायदा हो सकता है? नहीं याद है? नहीं आ रहा याद? सोच के बताओ ना, क्या हो सकता है फायदा? देखो, अगर आपके पास डिजिटली अपना डेटा है ना, तो कुछ फायदे आपने बता दिए। जैसे नोट्स को तो गाय खा जाती है। ठीक है। और या फिर गुम जाते हैं नोट्स। ठीक है। टाइम भी बचता है भाई डिजिटली स्टोर करने में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं इस बात को, बिल्कुल सही बात है, टाइम भी बचता है। ठीक है। उसके अलावा हर जगह नहीं ले जा सकते नोट्स को। ठीक है। ये तो हो गई फालतू बातें, अब मुद्दे की बात करते हैं कि क्यों जरूरी है। ठीक है। देखो, मेन सीन ये है, हम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। अगर हमें किसी भी कस्टमर को, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो ठीक है, कन्वीनियंस या जो स्मार्ट वर्क है उसमें आपका डेटा कैसे काम आएगा? रुको, हाँ ये एक इंडेक्स है मेरी कॉपी में, बहुत अच्छा एग्जांपल रहने वाला है। ये किसी किसी को इंडेक्स दिख रहा है क्या? इंडेक्स दिख रहा है मेरी कॉपी में? शायद दिखे ना दिखे, मुझे भी आइडिया नहीं है। इंडेक्स ऐसे पहले पेज पे है ना, ऐसा एक इंडेक्स आता है अपना। ठीक है। तो डिजिटली इस फॉर्म में अपने को डेटा स्टोर करना होता है, इसका फायदा बता रहा हूँ। एक तो क्या है, डेटा क्लियरली दिख जाता है, फोन नंबर कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है, पूरा लाइंस रहती है तो पूरा दिख जाता है। ठीक है। अब उसमें से मान लो अपने को कुछ भी सर्च करना हो, एग्जाम्पल के लिए अपने को 2 तारीख का डेटा सर्च करना हो और 2 फरवरी का करना हो, तो कॉपी में ना 10 पन्ने पलटने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा 2 फरवरी कहाँ गई। लेकिन अगर वहीं आप डिजिटली सर्च कर रहे हो तो एक क्लिक पे आपको डालना है, एक क्लिक से आपको सर्च आइकन पे जाना है और 2 फरवरी लिखना है, 2 फरवरी का जितना भी डेटा है 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपका टाइम बचेगा। दूसरी चीज, चलो 1 फरवरी का 2 फरवरी का अपने पास डेटा आ गया। अब आपको यह पता करना है कि यार 2 फरवरी को कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वीडियो देख ली थी। वो कैसे पता करना है? वो भी आप सिंगल क्लिक में पता कर सकते हो, बट अब कॉपी में अगर पता करना है तो साला ढूंढना पड़ेगा एक 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 को, एक 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 को। ठीक है।
अब आपको चाहिए कि चलो पूरे फरवरी महीने में कितने लोगों ने वीडियो देखी थी, तो आपको कॉपी से तो साला एक एक बंदे का नाम नंबर नोट करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप डिजिटली डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक क्लिक लगेगा पूरे फरवरी महीने का जितने भी लीड्स हैं उनमें से ये फिल्टर आउट करने में कि भाई किस किस ने वीडियो देख ली थी। अब अगर आपको ये पता करना है, चलो वीडियो तो देख ली थी, किस किस ने स्टार्ट करने की बोली थी बट करा नहीं अभी तक, वो लोग कौन कौन से थे पूरे फरवरी महीने के, तो वो भी आप सिंगल क्लिक में पता लगा सकते हो। किसी पर्टिकुलर डेट का, किसी पर्टिकुलर मंथ का आप पता लगा सकते हो अगर आपके पास डिजिटली डेटा है तो। आपको फायदा समझ में आया? इसके अलावा एक और फायदा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। क्या फायदा है वो, बताऊं? देखो आज के टाइम पे मार्केट में हजारों ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ फ्री भी हैं कुछ पेड भी हैं। अगर आपके पास डिजिटली डेटा स्टोर है ना, तो आप चाहो जो मैसेज इंसान को ऑटोमेशन के थ्रू भेज सकते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बट अगर आप वही डेटा कॉपी में लिख रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है क्या पॉसिबल, बता दो मुझे। एक बात बताओ, आपके पास अपने डेटा की प्रॉपर एक एक्सेल शीट बनी हुई है, ठीक है, उस एक्सेल शीट में से नंबर निकालना एक क्लिक में पॉसिबल है कि नहीं? एक क्लिक में सारे नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। उस नंबर को ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में अपलोड करो, मैसेज डालो, जो मैसेज भेजना है एक क्लिक दबाओ, मैसेज चला जाएगा सबको। अब वही काम अगर अपने को मैन्युअली करना हो कॉपी पेन के थ्रू तो कितना टाइम लगेगा? समझ रहे हैं आप इस बात को, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आज के टाइम की जरूरत है कि हम डिजिटली डेटा स्टोर करें। तो अब करना कैसे है वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम बैक। सॉरी टू इंटरप्ट बिटवीन द सेशन। सारे लोग हो यहीं पे? एक इंसान ने लेफ्ट कर दिया, अंशिका ने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वापस ज्वाइन हो जाएंगे वो। हाँ, तो हम थे ऑटोमेशन के ऊपर। डिजिटल जमाना है, अगर हमारे पास नंबर डिजिटल सेव हैं तो हम एक सिंगल क्लिक में सबको मैसेज कर सकते हैं यूजिंग व्हाट्सएप ऑटोमेशंस, यूजिंग मेटा बिजनेस सूट। बहुत सारी चीजें आ गई आजकल, व्हाट्सएप पे भी ऐड लगता है आजकल तो, ठीक है, नंबर अपलोड करो, भेजो जो भेजना है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि डिजिटल के फायदे क्या है। अब समझे डिजिटली आपको स्टोर कैसे करना है। कितने लोग जानने के लिए एक्साइटेड है? भाई फायदे तो बता दिए, अब करना कैसे वो भी बता दो। चलो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक फ्री टूल का, वो है गूगल स्प्रेडशीट। कितने लोगों ने नाम सुना है इस टूल का पहले? एक्सेल भी यूज कर सकते हैं हम, बट एक्सेल थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिकी हो जाता है। जिन लोगों को कभी यूज ही नहीं करा, जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने देखा ही नहीं भाई एक्सेल क्या होता है, सुना बस नाम सुना हुआ, ठीक है, तो उन लोगों को काफी हार्ड लगता है एक्सेल जब पहली बार वो यूज करते हैं। बाकी एक्सेल भी कर सकते हो। स्प्रेडशीट एक्सेल का ही एक वर्जन मान सकते हो या उसका भाई बहन मान सकते हो आप, बट थोड़ा सा इजी है, इजी टू यूज है, और थोड़े से उसमें कम फीचर्स हैं, बट इजी टू अंडरस्टैंड, एक बिगिनर भी देखते ही समझ जाएगा, ठीक है। तो हम यूज करेंगे गूगल स्प्रेडशीट का। तो स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। मैं आपको फोन से भी करके बताने वाला हूँ और लैपटॉप से भी करके बताने वाला हूँ। लैपटॉप से करोगे तो बेस्ट है, स्क्रीन बड़ी होती है तो थोड़ा दिख जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सारी चीजें लैपटॉप से करेंगे, बाद में मैं एक बार फोन से भी करके बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को फोन से भी समझ आ जाए, ठीक है। फोन से भी करते हैं, लैपटॉप से भी करते हैं, तो पहले हम करते हैं, किससे करें? लैपटॉप से करते हैं, चलो। तो ये करी मैंने मेरी स्क्रीन शेयर। आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगी, होगी वैसे तो, होगी क्या है, ठीक है। चलो, तो अब हम कौन सी इस पे चलते, चलो लर्निंग जिला से कर लेते हैं हम सर्च करते हैं गूगल स्प्रेडशीट्स, ठीक है। पहले पहले नंबर पे आ गया, गूगल पे दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर ही ऊपर जो लिंक आ रहा है सबसे पहला वाला, इस पे हम जाते हैं। गूगल शीट, गूगल स्प्रेडशीट, कुछ भी बोल लो आप। ये आ गई हमारे सामने गूगल शीट, ठीक है। इसमें लॉगिन नहीं मांग रहा क्या? लॉगिन नहीं मांगा इसने, क्या बात है, पहले से ही लॉगिन है। आए हाय क्या बात है। ब्लैंक पे जाएंगे हम, ठीक है। यहां पर एक टेबल बनी हुई आ गई होगी, आप लोगों को दिख रही होगी, कितने लोगों को टेबल दिख रही है? ठीक है। एक्सेल भी कुछ ऐसे ही दिखता है, आपको पता होगा तो, बट एक्सेल से ये काफी जो है आसान है। सॉरी दोस्तों, अगेन थोड़ा सा काम आ जाता है अर्जेंट, हाँ। तो यहां पर आपको खाली डब्बे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब अगर अपने को डेटा लिखना है अपना, तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो। सबसे पहले अपन नाम डाल देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं नेम, सब बड़े बड़े में लिख देते हैं अपन, ठीक है, नेम।
उसके बाद मान लेते हैं अपन क्या डालें, एज डाल देते हैं। उसके बाद हम डाल देते हैं सिटी। ठीक है। अरे भाई, दूसरे डब्बे में हमने एज डाला, सी में डाल देते हैं सिटी। ठीक है। डी में डाल देते हैं, क्या डाले डी में, डी में कुछ भी डाल देते हैं। नेम हो गया, एज हो गई, सिटी हो गई, और मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है। ई में हम डाल देते हैं स्टेटस। और भी आप कर सकते हो, जितना डिटेल आप भरना चाहो भर सकते हो उस बंदे की। ठीक है, मेनली हम ये कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एज भी हटा दो, एज भी ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये 15 साल का था, 21 साल का था, 22 साल का था, थोड़ा याद आ जाएगा। सिटी ज़रूरी है ताकि बात करो तो याद रहे कि हाँ ये बंदा यहाँ का था। ठीक है। मोबाइल नंबर तो है ही ज़रूरी। ठीक है। तो ये अपना एक ब्लैंक डेटा बन गया। ठीक है। अब मैंने इन सबको बोल्ड कर दिया है बी वाले आइकन से। ठीक है, क्लिक कर करके बोल्ड कर दिया। बोल्ड मतलब ये गहरे अक्षरों में लिखा हुआ आ रहा है। अभी देखो पतला हो गया स्टेटस, भी स्टेटस को मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, स्टेटस को सेलेक्ट करूंगा, बोल्ड पे करूंगा तो बोल्ड हो गया। क्लियर है। अब नेम में पहला नेम डालते हैं, मान लीजिए राहुल सिंह। ठीक है, मान लो मेरी कोई लीड आई आज, इसकी एज है मान लो 17 साल। ठीक है, 16 साल, 16 करे 17 करे, 17 कर देते हैं। सिटी है इसकी मुंबई, और मोबाइल नंबर इसका 982। चलो मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। स्टेटस, स्टेटस क्या है इसका, स्टेटस अभी कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, अभी तक बात ही नहीं करी हमने इस लीड से। ठीक है, तो ये स्टेटस हमने ब्लैंक कर दिया। अब ये स्टेटस और ये मोबाइल नंबर चिपक रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो ये जो है अलाइन का ऑप्शन, इससे हम इसको बीच में सेलेक्ट कर लेंगे, तो उससे क्या हो गया, बीच में आ गया। ठीक है, ये डैश बीच में शो होने लग गया। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक क्लियर है। अब ऐसे ही हम पूरा जो है डेटा भर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक बार रफ डेटा भर देता हूँ। बे भाई पूरा सेलेक्ट हो जाए यार। एक बार मैं मान लेते हैं कि हमने सारा जो है डेटा वो भर दिया है। अरे भाई साहब, ठीक है। अब हम इसको जो है रेप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने जो है पूरा जो है यहाँ पर डेटा भर दिया है। ठीक है, ये एक बार एज को भी बीच में ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। ठीक है, एज को भी मैंने बीच में ले लिया। ठीक है, मुंबई हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर को भी बीच में ले गया। चलो मोबाइल नंबर भी बीच में ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना देखने में अच्छा लगेगा। चलो, डेटा कैसे फिल करना है वो सारा हमने सीख लिया। ठीक है, अभी मैंने सारे राहुल सिंह लिख दिए, बट आपका जो भी लीड है, ठीक है, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप एड्स वगैरह रन करते हो, डायरेक्टली फॉर्म फिलअप्स करते हो, तो ऐसे की ऐसे आप एक्सेल शीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो जो आपकी ऐड की होती है। ठीक है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना होता है, बट अभी इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा कैसे चढ़ाना हम सीख गए। अब स्टेटस में क्या करना है, स्टेटस पे आते हैं। अब स्टेटस मतलब उस बंदे का करंटली क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक है, वो बंदा क्या कर रहा है, वेबिनार देख लिया, प्रेजेंटेशन देख ली, क्लोजिंग हो गई, कॉल नहीं उठाया, क्या है उसका, वो पता करता है। तो सबसे पहले तो है IN, मतलब कि इनवाइट कर दिया या इनवाइट करना बाकी है। इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि इनवाइट करना ही बाकी है। ठीक है, या इनवाइट कर दिया, क्या करें, चलो इनवाइट कर दिया। ठीक है, IN का मतलब ये रख लेते हैं अपन के इनवाइट कर दिया। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला बंदा है, ठीक है, इसको हमने इनवाइट तो कर दिया, और इसने प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख ली। तो अब हम यहाँ पर W लिख देंगे या फिर P लिख देंगे। P मतलब प्रेजेंटेशन, W मतलब वेबिनार, तो मैं W लिख रहा हूँ एक बार के लिए, मतलब इसने वेबिनार देख लिया। ठीक है, अब जो C वाला बंदा, मतलब जो तीसरा वाला बंदा है, इसने क्या करा, इससे इनविटेशन भी हो गई, मतलब बात भी हो गई एक बार, इसने वेबिनार भी देख लिया, और वेबिनार देखने के बाद दोबारा बात हो गई, मतलब क्लोजिंग कॉल हो गई इसके साथ, तो हमने यहाँ पर C कर दिया। ठीक है, और अब जो चौथा वाला बंदा है, इसके साथ हमने इनविटेशन भी कर ली, इसने वेबिनार भी देख लिया। ठीक है, इसने क्या बोलते हैं ये, सी का मतलब क्या था, क्लोजिंग कॉल भी हो गई और उसने ज्वाइन भी कर लिया, तो हम यहाँ पर J कर देंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई। और अब ये जो बंदा है, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है, इससे तो ना बात हुई, ना इसने कुछ करा, तो हम इसको डैश रहने देंगे। ठीक है, खाली, मतलब अभी तक इससे बात ही नहीं हुई, इसने फोन ही नहीं उठाया। या नॉट पिक लिख दो, या अपने सहूलियत के लिए कुछ भी लिख दो, नॉट पिक। ठीक है, नॉट पिक कर दो, या फिर स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ अगर आया था तो। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर लो,
या फिर डैश भी रहने दे सकते हो, ठीक है। कितने लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? कितने लोगों को इतना क्लियर हो गया? आईएन का मतलब हमने इनविटेशन कॉल कर ली, या हमने उसको नंबर वंबर सेव करवा लिया, जो अपना बिजनेस प्लान शेयर करने तक का प्रोसेस है, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने तक का प्रोसेस है, वो अगर आपने कर लिया तो वहां पर आप आईएन लिख दो, ठीक है। अपने खुद के नंबर्स भी आप यूज कर सकते हो, ये तो मैंने आईएन और ये बता दिया, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब है उसने वीडियो देख ली। सी का मतलब है वीडियो देखने के बाद अपन ने उससे कॉल पे बात कर ली। और जे का मतलब है उसने ज्वाइन कर लिया, उसने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो ये हम यहां से ले लेते हैं बैक, ठीक है। ये हमारी एक अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट बन गई, ठीक है। अब इसको हम टाइटल दे देते हैं, रीनेम कर देते हैं। आज की क्या तारीख है? 9 मई। 9 मई 2025, ठीक है। सेव। ये 9 मई 2025 नाम से हमारी लिस्ट जो है गूगल अकाउंट पर सेव हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट नोट, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं स्प्रेडशीट के ऊपर, ठीक है। स्प्रेडशीट एक गूगल का फ्री टूल है, ठीक है, गूगल वर्कस्पेस के अंदर आता है। बट यहां पर एक दिक्कत है, अगर आपकी गूगल आईडी पे आप गूगल फोटोज यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो, ठीक है, या बाकी गूगल वर्क स्पेस की सर्विसेज यूज करते हो, तो गूगल आपको सिर्फ 15 GB का स्टोरेज ही देता है फ्री में। आपको पता है 15 GB के ऊपर का पैसा देना पड़ता है अगर आप जीमेल सर्विस यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो। तो आप जब भी स्प्रेडशीट में लॉग इन करो, तो एक नया गूगल अकाउंट बना के करना और उसको स्प्रेडशीट के लिए रखना। ये चीज मैं बताना भूल गया आपको। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? गूगल वर्क स्पेस में क्या होता है, हमें 15 GB की फ्री स्टोरेज मिलती है, उसके ऊपर अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो हमें पर मंथ 75 रुपए देना होता है, उससे स्टार्ट होती है सर्विस, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं हम अगर ज्यादा सर्विस ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो, ठीक है। तो अगर आप किसी आईडी पे ऑलरेडी गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, गूगल मेल वगैरह यूज कर रहे हो, तो आपकी स्टोरेज अच्छी खासी भरी होगी। तो उस केस में क्या होगा, आप डेटा सेव नहीं कर पाओगे अगर आपकी स्टोरेज भरी हुई तो, ठीक है, आपका डेटा सेव नहीं होगा वहां पर। वैसे तो एक केबीज में होती है फाइल, बट फिर भी एक नया अकाउंट बना लेना, एक सेपरेट अकाउंट जिसपे आप गूगल स्प्रेडशीट का ही काम कर रहे हो, ताकि आपके लिए एक डिफरेंशिएटर रहे और आपके लिए आसानी रहे कि हाँ भाई ये वाली आईडी है, इस पे सारा मेरा वही डेटा पड़ा है लीड का, या सारा मेरा बिजनेस का डेटा पड़ा है। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। अब मान लेते हैं कि मैंने ऐड चलाया इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। ऐड चलाना हम सिखाते ही हैं आपको, कोर्स भी है हमारा और एक मास्टर क्लास भी है मेरी, आप देख सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो ऐड से मेरे पास आई लीड, एक्सेल शीट पे आई है। ऐड से भी एक्सेल शीट पे आती है, गूगल फॉर्म पे मंगवा सकते हो, एक्सेल शीट पे मंगवा सकते हो, ठीक है। या फेसबुक का खुद का फॉर्म होता है उस पर मंगा सकते हो, तो एक्सेल शीट की फॉर्म में आती है लीड आपके पास। अगर आप डायरेक्टली लीड को फॉर्म फिलअप करवा रहे हो तो, व्हाट्सएप पे मैसेज करवा रहे हो तो बात अलग है, अगर फॉर्म फिलअप करवा रहे हो तो आपके पास एक एक्सेल शीट आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सेल शीट है जो कि मैंने ऐड चला के लाई है। अब उसका डेटा कैसे रिकॉर्ड करना है? डाउनलोड्स में मैं गया, यहां पर एक फाइल पड़ी है एक्सेल की, कितने लोगों को फाइल दिख रही है? ये कितने लोगों को फाइल दिख रही है? सैंपल लीड्स डेटा लर्निंग जिला करके, इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, छोड़ो इसको अरे भाई हट जा, इसको मैं डायरेक्ट ही कॉपी कर लेता हूँ, हटाओ बीमारी। इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब मैं गया गूगल वर्क स्पेस पे, ब्लैंक स्प्रेडशीट पे गया और यहां मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट हो जाएगा क्या? यहाँ पर पूरी की पूरी फाइल नहीं हो रही, ओके ठीक है, तो बाहर कर देते हैं अपन होम स्क्रीन पे, यहाँ हो जाएगा शायद। यहाँ भी नहीं हो रहा क्या? खोल के करना पड़ेगा, चलो खोल के कर देते हैं अपन, ठीक है, हटाओ बीमारी। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। दोबारा मैं जाता हूँ, ठीक है, अपनी एक्सेल शीट पे, इसको खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। भाई हट जा। ठीक है, अब ये जो एक्सेल शीट है इसको मैंने पूरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये मैंने चारों जो है सेलेक्ट कर लिए। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। चारों को सेलेक्ट करके मैंने कर लिया कॉपी। भाई ये फर्स्ट नेम क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? ये इसके भी नाटक अजब ही है यार। चलो ऐसे कर लिया मैंने कॉपी, ठीक है। क्लियर है? कॉपी करा। अब मैं गया इस पे स्प्रेडशीट पे, खाली स्प्रेडशीट है, यहां पर पहले वाले डब्बे पे क्लिक किया मैंने और पेस्ट कर दिया।
कंट्रोल+V से मैंने पेस्ट कर दिया, ये पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। जो भी मेरे को ऐड से बंदे आए थे, ये पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर मुझे कॉलम ऐड करना है स्टेटस का, स्टेटस, ठीक है। स्टेटस को कर देते हैं बोल्ड, स्टेटस को लेके आ जाते हैं बीच में, ठीक है। ये हमारा स्टेटस हो गया। कितने लोगों को क्लियर है? अब आदित्य कुमार है, इसकी एज है 24 साल, और इसका मोबाइल नंबर ये रहा है, दिल्ली से है। ये ऐड से आई हुई लीड है, एग्जाम्पल के लिए, ये ऐड से आई हुई लीड है, ठीक है। अब इसका स्टेटस मान लेते हैं, इसको हमने इनवाइट कर दिया तो IN लिख दो, ठीक है। रवि है तो रवि पे लिख दो W, ठीक है। पूजा है तो पूजा पे लिख दो क्लोज। इन सब लोगों ने फोन नहीं उठाया तो यहाँ पर डैश मार दो, यहाँ पे मार दो डैश, ठीक है। मान लो इन सब लोगों ने फोन नहीं उठाया तो, अब इसको भी इनवाइट कर दिया तो इस पे लिख दो IN। समझ रहे हो? कितने लोगों को क्लियर है यहां तक? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है, बहुत अच्छे से बताया आपने। इन सबको भी बीच में ले लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो, बीच में अच्छे लगते हैं मेरे को नंबर, ठीक है। बीच में कैसे लेना है? अलाइनमेंट का एक ऑप्शन आता है, हॉरिजॉन्टल अलाइन, यहाँ से आप बीच में ले सकते हो। कलर वलर भी चेंज कर सकते हो, 50 चीजें होती है ऐसे तो करने में, कलाकारियां बहुत कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे बहुत कलाकारियां होती है, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अब मान लो कोई बंदा ज्वाइन हो गया, एग्जाम्पल के लिए ज्वाइन, ठीक है, जे लिख देता हूं मैं। तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, इस बंदे को, रुको मैं बताता हूँ। ये तो एक्सेल का नॉर्मल यूज केस है, वैसे तो आपको पता होगा, बट चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये मैंने मनोज बंसल को सेलेक्ट किया, ये मनोज बंसल ने ना स्टार्ट कर लिया एग्जाम्पल के लिए, तो इसके डब्बे को ही मैं हरा कर देता हूँ। ये डब्बा नहीं हुआ क्या, टेक्स्ट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, डब्बे को मैं हरा कर देता हूँ। ये जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये कलर वाला, यहाँ से डब्बा ही हरा हो गया। तो अब मनोज बंसल अलग ही दिख रहा है मेरे को, कि भाई हरा बंदा है जिसने ज्वाइन कर लिया, इस पे ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। ये कलाकारी भी कर सकते हो, बेसिकली एक्सेल का एक बेसिक फीचर है जो आपको पता होगा, चलो मैंने वैसे भी बता दिया, ठीक है। चलो, अब मुद्दे की बात यह है कि सर हमने डेटा एक्सेल शीट से भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, और हमने नॉर्मली भी क्रिएट कर लिया, डेटा क्रिएट करना सीख लिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं बाहर, यहाँ पर नाम चेंज कर लेते हैं। आज है मान लो 10 तारीख, एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो नहीं है बट बता रहा हूँ मैं, 10 मई 2025, ठीक है, एंटर कर दिया, बैक ले लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 9 मई का भी डेटा अवेलेबल है, 10 मई का भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और सर्च भी कर सकते हो, जो भी डेटा आपको सर्च करना है यहाँ से, ठीक है। तो कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अब यही चीज फोन में करके देखें एक बार, कि फोन में हो रही कि नहीं हो रही, या फोन में कैसे करनी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा, एम आई राइट? कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा, सही बात है। अब फोन में कैसे करते हैं ये चीज, करके देखें। चलो आओ, मुझे 2 मिनट चाहिए आप लोगों से, 1 मिनट में ज्वाइन कर लेता हूँ अपने फोन से मीटिंग में। सबसे पहले तो फोन से भी मैं एंड्रॉयड फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड डिवाइस है, ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी, ठीक है। फोन से हम कर लेते हैं ज्वाइन, हो जा भैया। क्या मैसेज आया है? यस, ओके, प्लीज वेट अ सेकेंड। Recording in progress. 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 हम्म, कितने लोगों को मेरी स्क्रीन, रुको, स्क्रीन कहाँ गई भाई? हाँ, कितने लोगों को मेरे मोबाइल की स्क्रीन विजिबल है? एक बार मुझे यस लिख के बता दो। एंड्रॉयड फोन ऐसे ही होता है, आपका भी शायद ऐसे ही होगा। फोन तो ऐसे ही होता है, सबका ही ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर कहाँ है मेरे फोन में? ये रहा, मुझे ही नहीं पता, सब अपडेट मांग रहे होंगे भी तो दुनिया भर का। हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करना है? स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट हमने सर्च कर लिया। ये गूगल शीट दिख रहा है पहले पहले नंबर पे, सॉरी दूसरे नंबर पे, ये हरे हरे कलर का गूगल शीट दिख रहा है, इसको इंस्टॉल कर लो। चलो भाई, इंस्टॉल भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 MB का ऐप है, जल्दी हो जाएगा ये तो।
ये हमारा जो ऐप है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल भी देखो मैंने आपके सामने ही किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक फोन के अंदर, सब कुछ मैं स्क्रैच से करके बताऊंगा आपको। चलो ओपन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसने ऑटोमेटिकली मेरे को एक अकाउंट से जो है साइन अप ले लिया है। इस पे मेरी एक ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, हम इस अकाउंट पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एक दूसरे अकाउंट पे। ठीक है, लर्निंग जिला वाले अकाउंट पे जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो 9 मई का और 10 मई का डेटा आपको क्लियरली विजिबल होगा, जो अभी हमने लैपटॉप में क्रिएट किया था। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 9 मई और 10 मई का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो अभी हमने रिसेंटली लैपटॉप में बनाया था वो सेम डेटा यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं अगर नया डेटा मुझे बनाना है 11 तारीख का, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का बनाते हैं। प्लस पे क्लिक करूंगा, नीचे जो प्लस है, नीचे जो प्लस आ रहा है उस पर क्लिक करूंगा, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट आ गया। ठीक है, अब सेम जो टेबल लैपटॉप में आ रही थी, क्या वो टेबल मुझे यहाँ पर दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। पहले सबसे पहले वाले डब्बे में क्या लिखेंगे हम? अरे भाई कीबोर्ड कहाँ गया मेरा? कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ओके, एंटर टेक्स्ट, ओके हाँ ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट नेम नहीं, नेम कर लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हटाओ, नेम। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं, नेम के बाद क्या था? एज है ना, एज। सी पे कर लेते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। और डी पे कर लेते हैं, डी पे क्या था? मोबाइल नंबर था, सिटी। और फिर कर लेते हैं स्टेटस। ठीक है, गॉट इट। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई भाई? देखो सारा मैंने कर लिया, अब इन डब्बों को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, देखो फोन में ही कर रहा हूँ, सारे डब्बे सेलेक्ट, इनको मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है, नीचे बी बी जो दिख रहा है ना आपको, वहां से मैंने बोल्ड कर दिया, देखो। ठीक है, अब पहला नाम डालता हूं मैं, मान लो मेरी पहली जो लीड है, एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला दिख रहा है आपको, एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला, उस पे जाऊंगा। अब डालूंगा, मान लो पहला नाम है राहुल सिंह। राहुल है हमारा 17 साल का, इसका मोबाइल नंबर है ये, इसकी सिटी है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो सिटी नहीं है, रायपुर। ठीक है, इसका स्टेटस है डैश। कहाँ गया वो डैश? ये रहा। ठीक है, अब डैश को बीच में लेना है, क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करो। अरे सारे सेलेक्ट हो गए तो पर चलो सबको ही बीच में ले लेते हैं। ठीक है, सब सेलेक्ट कर लिया हमने। ये अलाइनमेंट का फीचर दिख रहा है नीचे जो मैंने अभी खोला है, इसको बीच में कर लेंगे, सारे बीच में आ गए। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसे ही मुझे आगे से आगे डेटा बनाना है। राहुल के बाद है मान लो, अरे भाई दूसरे नंबर पे इतना नीचे का जा रहा है, शालिनी नाम से कोई है, शालिनी त्रिपाठी। ठीक है, शालिनी की एज है 85, 85 साल का तो कोई होता ही नहीं, सॉरी। 25। ठीक है, इसका नंबर है, कुछ भी डाल देते हैं, ये नंबर है इसका। ठीक है, और शालिनी रहने वाली है, अरे भाई नंबर नहीं डालना मेरे को, हो गया। ओके, ये 1 2 3 और ये नंबर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता नहीं था, मैं खुद भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन में। हाँ, सिटी में हम डालेंगे, सिटी में क्या डालें? दिल्ली डाल देते हैं। ठीक है, दिल्ली डाल दिया हमने। स्टेटस क्या है इसका? इसका स्टेटस है यार, इसने ना, इसको ना हमने इनवाइट कर दिया, तो IN। ठीक है, क्लियर है? राइट पे क्लिक करता हूँ अब मैं। ठीक है, ये मेरी शीट बन गई। अब ये शीट 1 जो है, इसको रीनेम करूंगा मैं, और यहां पर मैं लिख दूंगा आज की जो तारीख है, 11 तारीख, आज की मतलब 11 की कर रहे थे ना अपन, 11 मई 2025। ये 24 कर रहा हूँ, 25। ठीक है, ये हो गया। बैक ले लो, रिफ्रेश मार देते हैं एक बार। अनटाइटल्ड क्यों बता रहा है भाई? तारीख अभी तो डाली हमने, पागल है क्या ये थोड़ा सा गूगल वाला? चलो यहाँ से रीनेम कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है? 11 मई 2025, रीनेम। ठीक है, क्या आपको 3 तारीख का डेटा दिख रहा है? 9 का, 10 का और 11 का? कितने लोगों को दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। चलो अब एक जादू बताता हूं। अब
रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था, कब लिया था, अप्रैल में, जिसके अंदर मैंने बताया था उन लोगों को लेके आओ जिन लोगों ने वीडियो देख ली। याद है? उन लोगों को लेके आओ जिन जिन लोगों ने वीडियो देख ली बट स्टार्ट नहीं करा। तो अब इतने सारे बंदों में से उनको कैसे ढूंढे? ठीक है, उनको कैसे ढूंढे जिन्होंने वीडियो देख ली? तो उसमें अपन एक काम करते हैं। ये कौन सा वाला लगाया यार मैंने, फिल्टर? अच्छा, ये इसमें मैंने आई एन, ओके ओके, गॉट इट, समझ गया मैं, समझ गया मैं। ठीक है, इसमें एक बार मैं सारा भर देता हूँ यार, मैंने भरा ही नहीं इसमें। ठीक है, लैपटॉप से जल्दी जल्दी भर देता हूँ मैं डेटा, तभी तो आपको बता पाऊंगा मैं। मुझे 2 सेकंड का वेट दो बस, 2 सेकंड का टाइम दो। 10 मई वाला था ना शायद, हाँ 10 मई वाला था। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू आई एन सी 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 आई एन डब्ल्यू, ऐसे रैंडमली भर रहा हूँ मैं। ठीक है, WINC WINJW। ठीक है, ये नीचे के जो हैं इनको अपन बीच में ले लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो हटाओ। तो ये मैंने सारा डेटा भर दिया है। ठीक है, 20 लोगों का जो भी है डेटा फिलअप कर दिया है। यहां तक समझ में आया? कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, सारा डेटा भर दिया। अब एक काम करते हैं। अब दिव्यांश भाई ने बोला है कि यार वो लोग पकड़ पकड़ के लेके आओ जिन्होंने वीडियो देख ली। अब ये तो हमारा 20 लोगों का डेटा है। अब सोचो यहाँ पर 100-200 लोग होते हैं। ये तो 20 लोगों में तो हमें पता लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 100-200 लोग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ? ऐसे करना चाहूँ तो कर दूं क्या? चलो एक बार कर लेते हैं, लेकिन फिर कचरा हो जाएगा, रहने दो, कचरा हो जाएगा। डुप्लीकेट नहीं कर रहा मैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो 100-200 लोग होते तो फिर एक एक करके ढूंढना पड़ता ना इसमें। लेकिन एक शॉर्ट तरीका है जिससे आपको सिर्फ वो लोग मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर जाता हूं 3 डॉट पे। क्रिएटिव फिल्टर दिख रहा है? क्रिएटिव फिल्टर दिख रहा है? क्रिएटिव फिल्टर में मैं गया। अब यहां पर एक ये नीचे आ रहा होगा, 3 डंडी आ रही थी, उस पर मैंने क्लिक किया। यहां पर एक सॉर्ट एंड फिल्टर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, A to Z कलर, अगर हरे कलर के लोग चाहिए तो हरे कलर के लोग ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, A to Z चाहिए तो A to Z में हो गया, Z to A चाहिए तो Z to A में हो गया। ठीक है, जैसे आपको सॉर्ट करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बट अपने को चाहिए, ये नीचे आपको दिख रहा है CINJW, नीचे दिख रहा है ये। क्लियर पे क्लिक करेंगे। अब मान लेते हैं मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जिन्होंने वेबिनार देख लिया, तो मैं जाता हूं W पे। ठीक है, और मैं सर्च वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूं। अरे भाई W, डन। ठीक है, तो अब आपके सामने जितने भी लोग आ रहे हैं आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सबके आगे W लिखा हुआ है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने वेबिनार देख लिया था। कितने लोगों को बात समझ में आई? डिजिटली डेटा स्टोर करने का फायदा समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बता दो। फोन से करके बताया, देखो जो भी करके बताया फिलहाल मैंने, सेम चीज अपन लैपटॉप से भी कर सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर हो गया? एक बार यस लिख दो। अब यार चलो वेबिनार वाले बंदे हो गए, अब वो बंदे चाहिए जिन्होंने ना वीडियो देख ली थी। तो वापस मैं जाऊंगा फिल्टर पे। अब ये W को हटा के क्लोजिंग पे क्लिक कर दूंगा। जिन्होंने वीडियो देख ली थी, और मतलब वीडियो देख ली थी क्या, वो क्लोजिंग कॉल हो गई थी जिनके साथ, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा, तो C पे जाऊंगा और सर्च कर लूंगा। अरे भाई, तो यहां पर C वाले बंदे आ गए। C वाले बंदे दिख रहे हैं आपको? स्टेटस में सबके C लिखा हुआ है। ठीक है, अर्जुन, विक्रम, पूजा, अंजलि, इन सारे लोगों ने क्या कर लिया? वीडियो देख ली और क्लोजिंग कॉल भी हो गई, बट स्टार्ट नहीं करा अभी तक। कितने लोगों को क्लियर है? अब सेम यहाँ पर J का फिल्टर भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, C को हटा के मैं J का भी लगा सकता हूँ। J का देखो एक ही बंदा है, 2 बंदे हैं क्या? 2 बंदे हो गए J के, क्या बात है, 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, वाह। एक को तो हमने हरा कर रखा है और एक नॉर्मल है। मनोज बंसल ने ज्वाइन किया है, सौरभ तिवारी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, 9 तारीख के बंदे हैं। अगर आपको ये पता करना हो ना कि 9 तारीख को यार
कितने बंदों ने ज्वाइन किया था, तो ऐसे कर सकते हो। अब आगे यहाँ पर इनका पैकेज भी लिख सकते हो आप, ये स्टेटस वाला जो डब्बा है इसके आगे आप इनका पैकेज भी लिख सकते हो चाहो तो, कि बेसिक से किया था, एडवांस से किया था, अल्ट्रा से किया था, वो आपकी मर्जी है। ताकि आपको और एक इन डेप्थ डिटेल मिल जाए कि यार कौन कौन से पैकेज से लोगों ने स्टार्ट किया है, ताकि आपके पास खुद का एक डेटा रहे। आई होप आप लोगों को यहां तक का सीन जो है क्लियर होगा। एक सेकंड में फोन से बाहर निकल जाता हूँ, फोन का काम वैसे हो गया लगभग जितना भी काम था। अरे भाई इससे बाहर निकल जा। ठीक है, फोन से हम बाहर निकल चुके हैं, फोन का हमारा काम हो गया क्लियर। फोन से कैसे करना है, लैपटॉप से कैसे करना है, सेम चीज लैपटॉप से भी कर सकते हो। क्रिएटिव फिल्टर का ऑप्शन आता है, वहां से आप छांट सकते हो कि भाई कौन सा बंदा कब आया था। बहुत आसान है, ट्राई करोगे एक बार जाके तो पता लग जाएगा। ट्राई कब करना है, अभी जाके करना है। मई का जितना भी डेटा है आप लोगों का, आपने जो भी डायरी पे उतारा है उसको जाके डिजिटल कर लेना। और मई के बाद से जितना भी डेटा आप बनाओगे, जितना भी डेली आप काम करोगे, वो सारा डेटा अब आपको डिजिटली स्टोर करना है। मेक श्योर आप एक नई जीमेल आईडी बना ले, मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं, ताकि आपके पास एक क्लियर डिफरेंशिएशन रहे, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी आईडी थी, कौन सा डेटा, सारा खिचड़ी ना बन जाए, आपके पर्सनल डेटा और बिजनेस डेटा में खिचड़ी ना बन जाए। तो आप एक नई गूगल आईडी यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल आता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए था जिनको एक्सेल नहीं आता है, या आता है बट लैपटॉप नहीं है। फोन में भी एक्सेल चलता है बट बहुत बेकार एक्सपीरियंस है, सच बता रहा हूँ। ये गूगल शीट ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। ठीक है, और लैपटॉप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया? क्लियर है? कर लोगे डेटा सेव? तो ये था हमारा डेटा मैनेजमेंट। सेम चीज आप फ्रीलांसिंग के लिए कर सकते हो, कि भाई कितने क्लाइंट आए, किसको कौन सी सर्विस चाहिए थी, किसने कॉल उठाया, किसने नहीं उठाया, किसका क्या नंबर है, किसकी क्या लोकेशन है। समझ रहे हो ना? किसने सर्विस ली, किसने पैसे दे दिए। फ्रीलांसिंग के लिए भी कर सकते हो। और किसके लिए कर सकते हो? ऑफलाइन बिजनेस के लिए भी कर सकते हो, ऑनलाइन मतलब कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस में कितने ग्राहक आए आज, सबसे नंबर ले लो, कौन कहाँ का है सबसे पूछ लो, स्प्रेडशीट में उतार लो डेटा। वैसे तो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसकी एक्सेल शीट बन जाती है, उसको स्प्रेडशीट में आप बाद में सेव कर सकते हो। या सीआरएम सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो आप। ऑफलाइन बिजनेस है तो सीआरएम बेस्ट रहता है वैसे देखा जाए तो। बट फिर भी अगर आप सीआरएम अफोर्ड नहीं कर सकते, नई नई दुकान है जो भी है आपका, तो आप स्प्रेडशीट पे फटाफट नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट कर लो नाम नंबर जो भी है, या एक बार डायरी पे लिख दो, बाद में उसको उतार लो। तो आपके पास नंबर्स रहेंगे कि भाई कितनी तारीख को इस महीने में कितने कस्टमर आए थे, तो स्प्रेडशीट खोलो फटाफट से पता लग जाएगा कितने कस्टमर आए थे, कितने कस्टमर ने बिलिंग मारी थी, कितने की बिलिंग मारी थी, कितने की सेल हुई, ये भी पता लगा सकते हो आप। तो अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत तरीके हैं, वो आप जब यूज करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। बहुत आसान चीज है, बहुत बेसिक चीज है। पांचवी क्लास में वर्ड और एक्सेल सिखा देते हैं वैसे तो आजकल स्कूल्स में, पांचवी में क्या, दूसरी तीसरी में सिखाने लग गया आजकल तो वो वाली बात है। तो बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई, बट इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या अपने बिजनेस में? एक्सेल तो सबको चलाना आता है, बट आई एम डैम श्योर आप लोगों ने यूज ही नहीं करा होगा अपने बिजनेस में, कि यार इसको एफिलिएट मार्केटिंग में यूज भी करना हो, इससे हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं, कि वो पता ही नहीं होगा आपको एक्सेल से। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस सेशन को करते हैं यहीं पे खत्म।